सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखेंगे हम आज के करंट अफेयर यानी बीते दिन के जो घटनाएं हैं उनको देखेंगे सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है और सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? वो है पीएनबी। और पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारे देश का एक बहुत पुराना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बारे में आपको अर्थव्यवस्था के लेक्चर में बताएंगे जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहे होंगे। तो हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए, समझिएगा ध्यान से, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं, किसने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट, ठीक है, हर स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करना, हर का मतलब किसके लिए संदर्भ में बात कर रहा है? लड़कियों के संदर्भ में, महिला के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है। हाल ही में किसने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो वो हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए भी शुरू किया है कि महिलाएं भी उद्यमी बन सकें, महिलाएं भी बिजनेसमैन बन सकें। आपने देखा होगा आज भी हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन जो बिजनेस करने वाली महिलाएं वो बहुत कम हैं। तो लड़कियां भी, महिलाएं भी आगे चल के देश में बिजनेस कर सकें, देश की जीडीपी में योगदान दे सकें, इसलिए हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? हर स्टार्ट, ठीक है, यानी औरतें भी बिजनेस करें। अब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू का नाम आया है तो आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन सी? दूसरी महिला राष्ट्रपति। अच्छा, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहली जनजाति महिला क्या है? पहली जनजाति महिला है। जनजाति महिला मतलब एसटी। एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब। क्या होता है एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब, यानी जनजातीय महिला। जैसे आपने सुना होगा भूटिया, लेप्चा। तो ये हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये कौन से जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथल जनजाति। कौन सी? संथल जनजाति, ठीक है, जो कि विशेषकर कहाँ पे होती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार के पास होती हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं। द्रौपदी, जो हमारे भारत के अभी वर्तमान के जो न्यायाधीश हैं, देखो, हाँ, नए वाले होंगे वही शपथ दिलाएंगे, क्योंकि देखो उनका भी कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक जो है रहता है ना, तो 65 वर्ष के बाद उनको नया कोई न्यायाधीश मिलता है ना, ये चीज़ है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बना, हमारे देश की सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? राष्ट्रपति है। सबसे बड़ी सरकारी पोस्ट कौन सी है? राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति के बाद तो कोई पोस्ट ही नहीं है, तो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, वहीं हम बात करें उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो अब राष्ट्रपति से छोटा हो गया ना। दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट, हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है बताइए जरा? उपराष्ट्रपति है। अब आपको दिमाग लगाना यहां पे कि भाई उपराष्ट्रपति से बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। वहां पे मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे, ध्यान देना। उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति से बड़ी एक पोस्ट है क्या? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बाद तो कोई पोस्ट ही नहीं है, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? राष्ट्रपति। अब उसके बाद कोई पोस्ट नहीं है, तो यहां पे दिमाग मत लगा लेना कि भाई जिस तरीके से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो गोपनीयता की शपथ भी नहीं। देश के सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? मुमताज खान, ठीक है। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? मुमताज खान। बस इस तरह क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और माइंड में बैठाने हैं, एग्जाम में आ गया तो कर देना है, ठीक है। अच्छा, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचो कि कल मेरा एग्जाम है और मैं अक्टूबर के पढ़ दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
90% करंट अफेयर आपके पिछले 1 साल के होंगे। अब करंट अफेयर का मतलब ही होता है कि पिछले 1 से 1.5 साल की घटनाएं जो विश्व में हुई हैं, खेल से रिलेटेड, किताब से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, निधन से रिलेटेड, है ना, और जो नई तकनीकी आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो नए भौगोलिक चेंज हुए हैं, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या है हमारा, हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी भाई? मुमताज खान। आगे बढ़ते हैं, किसने हाल ही में महानिदेशक आयुध के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? अभी हाल में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो कौन है? संजीव किशोर। ये हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने अभी महानिदेशक आयुध के बारे में। अच्छा, आईटीबीपी, अभी हाल ही में आईटीबीपी या सीआरपीएफ था, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, सीआरपीएफ या आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? सुजॉय लाल। कौन बने हैं? सुजॉय लाल। पिछले वाले करंट अफेयर बताया था, आप लोग भूल गए। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखो, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कहां के? पंजाब के। ठीक है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूल में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? वो कौन है? पंजाब। अब देखो यहां पे नाम क्या आ रहा है? नाबार्ड। यहाँ पे क्या नाम आ रहा है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड एक ऐसा बैंक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ब्रांचेस खोलता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लोन, ऋण प्रोवाइड कराता है ताकि वह कृषि में आगे बढ़ सके। किस में आगे बढ़ सके? कृषि में। कई बार एग्जाम में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, देखो क्या नाम आ रहा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में आप लोग जरूर लिखिएगा, क्लियर है, क्योंकि इंग्लिश में अर्थव्यवस्था के चैप्टर में इसका एग्जाम में नाबार्ड पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, यह भी पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक किस क्षेत्र में कार्य करता है? कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र में काम करता है। क्लियर है, नाबार्ड आरबीआई से बिल्कुल अलग है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किस किस राज्य का नाम आया है? अभी पंजाब का राज्य नाम आया है ना, पंजाब का। चलिए देखिए, आपको फोटो में ये दिख रहा होगा, ये हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश की प्रथम व्यक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति कौन कौन होता है? देखो क्या क्या होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। देश का कौन होता है? प्रथम व्यक्ति होता है, यानी जनसंख्या की काउंटिंग होगी तो कहां से होगी? इन्हीं से होगी। देश में जितनी भी स्कीम, जितने भी कानून जो भी निकलते हैं, सब किसके नाम पे निकलते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक है, आए समझ में। राष्ट्रपति कहां पे रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी में? रायसीन की पहाड़ी में। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या है? क्षमा याचिका, क्षमादान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति ही लगाता है। संसद को भंग भी कौन करता है? ये बताइए, राष्ट्रपति करता है। संसद का सत्रावसान कौन चालू करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इतने सारे काम होते हैं राष्ट्रपति के, है ना। चलिए, ये द्रौपदी मुर्मू है जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति। कौन सी जनजाति? संथाल। देखो हमारे देश के संविधान में कितनी ताकत है। ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है कि जिन व्यक्तियों को या जिन वर्ग के लोगों को लोग पूछते नहीं हैं, वहाँ के वर्ग के महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं, मुझे लगता है आपके लिए तो ये प्रेरणा स्रोत है ना, कि देखो एक महिला कहाँ तक जा सकती है। एक महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। तो अगर एक महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है तो क्या हम जो है कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल सकते? बताइए, अगर एक महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है और वो भी जनजाति समुदाय की महिला, तो मुझे लगता है कि आप आईएएस, पीसीएस और प्लेन के फाइटर सब अधिकारी बन सकते हैं। बस क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिसने मेहनत किया है उसको फल तो जरूर मिला है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले अभी आया था पंजाब राज्य, तो जरा मैप में देखते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। अच्छा, भारत का मैप जब भी आता है तो मैंने क्या बोला है कि आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है। भारत का मैप जब भी आता है तो आपको कुछ चीज़ें जरूर याद रखनी है। जैसे भारत के पश्चिम में कौन सागर? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सा? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सागर? हिंद महासागर। अच्छा, टोटल 7 देश हमारे भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान देखो, गुजरात से लेके गिलगित बाल्टिस्तान तक, और फिर क्या है 100 किलोमीटर लंबी अफगानिस्तान। फिर उसके बाद देखिए चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और यहाँ पे कौन सा है? म्यांमार। तो टोटल कितने देश? 7 देश हमसे अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। और एक चीज और याद रखने की जरूरत है, भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इधर अंडमान निकोबार में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर क्या है? यहाँ पे गौर माता। क्या है? गौर माता। और भारत का सबसे पूर्वी छोर यहाँ पे क्या है? किबिथु। क्या है? किबिथु। किबिथु कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। आया समझ में? इतना आपको जानने की जरूरत है भारत के मैप में, इतना तो रटा हुआ होना चाहिए। आप देखते हैं पीछे अभी पंजाब राज्य का उल्लेख हुआ था, तो देखो इस मैप में ध्यान से देखो ये हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा उत्तरी छोर है। और आपको बता दें ये है हमारा पीले कलर का क्या? पंजाब। 5 नदियों का क्या होता है यहाँ पे? 5 नदियों का संयोग होता है। 5 नदियां यहां से मिलती हैं। 5 नदियां पंजाब को पोषित करती हैं। नतीजा हमने इसको 5 नदियों का समूह यानी पंजाब बोल दिया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी कहां पे है? पंजाब में। और पंजाब किसके साथ बाउंड्री बनाता है? पाकिस्तान के साथ। क्या रेखा बोलेंगे उसको? रेड क्लिफ रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा बोलेंगे? रेड क्लिफ रेखा बोलेंगे। अब देखो आपको यह भी पता होना चाहिए 28 के 28 राज्य, आप लोगों को 28 के 28 राज्य किन राज्यों के साथ बाउंड्री बनाते हैं पता होना चाहिए। देखिए ये पंजाब है ना, सबसे ऊपर शुरू करते हैं। ये देखो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश। फिर देखो हिमाचल प्रदेश, और देखिए हरियाणा, और यहां पे देखिए राजस्थान। यानी कुल मिला के कितने राज्य? 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। ठीक है, यानी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो मैप आपको दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अपन यूपी के रहने वाले हैं, ध्यान देना, ये देखो हरे कलर का यूपी का मैप है। ये रहा यूपी का मैप, और यूपी के साथ कितने राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं? 8 राज्य ना, 9 राज्य तो नहीं बनाते। तो 9वां क्या है फिर? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 9वां क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अच्छा, अपना उत्तर प्रदेश कितनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? 1। ये देखो नेपाल के साथ 1 अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और नेपाल को देख के कभी भी दुखी मत होइएगा, नेपाल ही वह देश है जिसने हमें गौतम बुद्ध दिया, और नेपाल ही वही देश है जिसने हमें सीता माता दी। नेपाल हमारा ननिहाल है भाई। ठीक है, आया समझ में? जनक अयोध्या पढ़ा था ना अभी करंट अफेयर में। चलिए, तो ये मैपिंग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला करंट अफेयर हमारा, आप लोगों का सबसे पहला काम रहने दो, कोई काम नहीं है आपका, क्योंकि जब इसमें लिखा हुआ है तो काम किस लिए? CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? ठीक है, CMIE एक संस्था है जो आंकड़े, जो इंडेक्स निकालती है, सूचकांक निकालती है। ठीक है, तो इस संस्था के अनुसार जो रिपोर्ट सितंबर 2022 में निकली थी, तो भारत की बेरोजगारी कितने प्रतिशत दर रही? 6.43%। इसको लिख लीजिए, हो सकता है आपके 7 महीने 8 महीने बाद जो एग्जाम में आए तो उसमें आ सकता है। ठीक है, सितंबर के महीने में हमारी बेरोजगारी दर क्या रही है? 6.43%। पूरे भारत में कितनी बेरोजगारी रही है? 6.43%। पर मुझे लगता है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं गलत है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी, इतनी कम बेरोजगारी थोड़ी है। हमारे भारत में तो अंधाधुन बेरोजगारी है। आप लोग यहाँ बैठे हो, कौन हो? बेरोजगारी तो हो, है ना, और रोजगार पाने के लिए यहाँ बैठे हो। चलिए, तो CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है?
6.43% रही है। ठीक है, अच्छा अब जरा अपनी नजर इस क्वेश्चन नंबर 6 से लेके यहां तक देखो। ये CMIE है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो भारत की अर्थव्यवस्था पे नजर बनाता है। ये कैसी व्यवस्था है? जो भारत की किस पर? अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखता है और उसके आंकड़े प्रस्तुत करता है। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये एक ऐसी बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है जो सूचकांक निकालती है। और ये कब बनी है? 1976 में। कब बनी है ये? 1976 में। और यह एक स्वतंत्र निकाय है, ये एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्लियर है? जहां तक है एग्जाम में कब स्थापना हुई ये पूछता है और उसका फुल फॉर्म पूछता है और वो क्या जारी करता है। अगर आपसे पूछ ले कि CMIE क्या जारी करता है तो बता दीजिएगा भारत की अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? कोई दिक्कत? आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो जीता एंजेला मार्केल ने। किसने जीता है? एंजेला मार्केल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया? आपको पता है जो जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा टैक्स भरता है ना? और आदमी टैक्स नहीं देना चाहता क्योंकि टैक्स एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपकी सैलरी से कट जाता है, उसका आप फायदा नहीं उठा सकते। और टैक्स कटने के बाद जितना क्या बोलते हैं पैसा आपके पास बचा, बस उसी से आपको घर चलाना है ना? तो इसलिए आदमी क्या करता है? टैक्स की चोरी करता है। कभी कभी ज्यादा कमाना भी सेहत के लिए हानिकारक है। इस दुनिया में अभी जो सबसे खुश आदमी होगा वो जेफ बेजोस होगा, अमेजॉन का मालिक। पता है क्यों? इस दुनिया में सबसे खुश आदमी कौन होगा अभी? जेफ बेजोस, जो अमेजॉन का मालिक है। आप लोग शॉपिंग करते हो ना ऑनलाइन अमेजॉन से, तो आपके घर में डिलीवरी कर जाता है अमेजॉन। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जेफ बेजोस बहुत खुश आदमी। पता है क्यों? क्योंकि जिस औरत ने इसके साथ तलाक दिया था और इसकी आधी प्रॉपर्टी लेके भाग गई थी, फिर दोबारा जिसके साथ शादी किया उसको भी तलाक दे दिया। तो सबसे खुशी कौन होगा कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी? तो परिणाम देखेगा। परिणाम देख लिया उसने। उस औरत ने उस व्यक्ति को भी जो दूसरे शादी किया उसको भी उसने क्या कर दिया? तलाक दे दिया। तलाक देने में बड़ा फायदा होता है, आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है ना? अब आप समझे कि उसने दो आदमियों को क्यों तलाक दिया? प्रॉपर्टी के लिए। जब जेफ बेजोस ने तलाक दिया, उसकी वाइफ ने तलाक दिया, आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ी उसे। विश्व का सबसे महंगा तलाक उसी का था। ठीक है, माथा टकला गंजा करके दिखता होगा ना, हाथ लगा के बैठ गया होगा माथे में। बताओ, इतना कमाया एक झटके में ले गई। इतना पैसा कमाया भाई। विश्व का दूसरे तीसरे चौथे नंबर का व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है और एकदम से 10वीं सूची में आ जाए, कैसे? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ठीक है, और पढ़ मत जाना किसे, घाटे में जाओगे। ठीक है, चलिए, किस देश ने हाल ही में अमीरों के लिए कर कटौती के प्रस्ताव को रद्द किया? वो यूनाइटेड किंगडम है। यूके का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। भारत में अगर आप यूके बोलोगे तो इसका मतलब होता है उत्तराखंड, है ना? तो जैसे मान लीजिए कभी कोई पूछे कि कहां से, तो यूके बोल दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के हो। इसका मतलब क्या है? उत्तराखंड से हो। ठीक है, आए समझ में? तो ये चीज आपको पता चला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। आपने यूनाइटेड किंगडम देखा है ना? आपने यूनाइटेड किंगडम देखा, तो देखो ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा क्या है? एशिया महाद्वीप, जहां पर हम रहते हैं। और यूराल पर्वत से अलग होता है क्या? यूरोप, जहां पर यूनाइटेड किंगडम है। ये यूनाइटेड किंगडम देखो, ये छोटा सा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश में राज किया। ठीक है, और यहीं की महारानी अभी थोड़े दिन पहले स्वर्गवास हो गया उनका। क्लियर है? तो ये देखो मैप है, ये रशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है हमारा, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका, और एस के आकार का अटलांटिक सागर। एस के आकार का कौन सागर? अटलांटिक सागर। और अटलांटिक सागर में ये छोटा सा देश क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जिसने अभी अमीरों के कर में कटौती करने के प्रस्ताव को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। ठीक है, आया समझ में? यहां पे राजशाही चलती है आज भी।
यानी ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा और हमेशा कौन बनेगा? राजा के परिवार से। जबकि भारत में कैसा है? भारत में राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है, यानी हमारे यहाँ का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है और वहाँ का क्या है? वंशानुगत है। ठीक है, ये कोई जंग तो लड़ते नहीं है, कोई जंग नहीं लड़ते हैं, बस सेना, इनको अधिकार है, सेना में भर्ती हो जाते हैं, मेडल लगा लेते हैं, इनको कुछ नहीं पता लड़ना क्या होता है। लड़ती तो असली जनता है, असली सेना है। तो आपने देखा इस मैप में यूनाइटेड किंगडम यानी वो लंदन जिसने हमारे देश में राज किया। देखो ये भारत से केप ऑफ गुड होते हुए ये एस के आकार का अटलांटिक महासागर में ये रेड कलर का क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, यानी क्या? लंदन। ठीक है, तो देखिएगा इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों के आईटी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहां पे स्थापित किया गया? नई दिल्ली पर। राज्यों के आईटी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहां पे? नई दिल्ली पे। ठीक है, आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? आज हम लोग आईटी की वजह से ही इतना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मोबाइल में सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, है ना, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही तो है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो कहाँ के? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कुछ ही महीने पहले महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था, है ना। शिवसेना की सरकार से दोबारा किसकी बन गई? बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार बन गई, है ना। तो हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं, किसने हाल ही में गेल, देखो क्या नाम आ रहा है? गेल। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि गेल का फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, और इसका मतलब चेयरमैन अगर होता होगा तो चेयरमैन कौन है। ठीक है, किसने हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में, ये लो अध्यक्ष ही बता रहा है, चेयरमैन ही बता रहा है, कौन? संदीप कुमार। ठीक है, हाल ही में जो गेल का अध्यक्ष बना है वो कौन है? संदीप कुमार। अब आपको पता होना चाहिए कि गेल का फुल फॉर्म क्या होता है। परेशान ना होइए, अगली वाली स्लाइड में बताएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। सोलर रूफटॉप का मतलब क्या होता है? सोलर का मतलब होता है ना सोलर पैनल लगाना, और रूफटॉप मतलब छत के ऊपर लगाना है ना। अगर आप लोग अपने छत के ऊपर खेत खलिहान में अगर थोड़ा पैनल लगा दोगे तो आपकी बहुत सारी बिजली बचेगी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले गेल की बात करते हैं। तो गेल आया था ना हमारा, गेल का फुल फॉर्म देखो क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, ये हमारे देश में जितनी भी गैस की कंपनियां हैं उसको नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन, ये चेयरमैन नहीं, अभी पिछले देखा ना, इसके अध्यक्ष कौन बने? देखो कौन? संदीप कुमार। नए चेयरमैन बने, नए अध्यक्ष बने, कौन? संदीप कुमार। क्लियर है? आए समझ में? तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1984 में इसकी स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन संदीप कुमार। इसको ये एवी अय्यर को हटा दीजिएगा। ठीक है, आए समझ में? अच्छा, मैप की बात करेंगे तो देखो तीन राज्यों के नाम आए हैं। सबसे पहले हम महाराष्ट्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे भारत का पूरा मैप है। भारत के दक्षिण की ओर जाएंगे तो देखो ये हरा क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, देखो अब ये महाराष्ट्र का मैप देख लीजिए जरा, क्योंकि महाराष्ट्र कैसा होता है ना। कई लोग आपके यहाँ के महाराष्ट्र में काम करने गए होंगे, राइट। देखो ये हरे कलर का क्या है? महाराष्ट्र है, इतना बड़ा महाराष्ट्र है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला स्थान किसका है? राजस्थान। दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश। तीसरा किसका है? महाराष्ट्र। चौथा किसका है? यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। और ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अरब सागर में यह सपनों की नगरी क्या बोला जाता है? मुंबई। ठीक है, कौन से तट में आता है जरा बताइए? कोंकण तट। कौन से तट में? कोंकण तट। और आपने सुना होगा थाल घाट दर्रा, अभोर घाट दर्रा,
ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? और महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा जेल में कौन बेड़े गए थे? गांधी जी। ठीक है, और उसी जेल में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखो कितने राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं, महाराष्ट्र से कितने राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं। देखो ऊपर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और ये क्या है? कर्नाटका, और क्या है? गोवा, और क्या है? गुजरात। तो कितने राज्य हुए? देखो मध्य प्रदेश 1 और छत्तीसगढ़ 2 और तेलंगाना 3 और कर्नाटका 4 और गोवा 5 और इधर गुजरात 6। और देखो तटीय रेखा भी बनाता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सागर में तटीय रेखा बनाता है महाराष्ट्र, तो वो क्या है? अरब सागर। उसके बाद यूपी भी नाम आया था, तो चलो उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बार बार उत्तर प्रदेश के मैप को देखना है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ देखो ये उत्तर प्रदेश है, नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, और टोटल कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। तो जरा देखिए, उत्तराखंड 1, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3 और राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और ये कितना? 8। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन? नई दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय क्या? नेपाल। अब देखो इसमें उत्तर प्रदेश में ये जो जिला है, ये हरा हरा, इसको क्या बोलते हैं? ललितपुर। और ये ललितपुर 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से। एक तो ये जिला हो गया, दूसरा कौन सा? सोनभद्र। ये सोनभद्र देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम? सोनभद्र। ये जिला ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, प्लस चारों तरफ 3 तरफ से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारा सोनभद्र 3 तरफ से 4 राज्यों से, एक मध्य प्रदेश देखो लगा है ना, और क्या? छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। क्लियर है? आए समझ में? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ ललितपुर में। क्लियर है? आए समझ में? ये बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड। सोनभद्र की जाओगे तो कौन सा क्षेत्र? बघेलखंड। कौन सा खंड? बघेलखंड। तो हम किस क्षेत्र में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में नेशनल आइकन घोषित किसे किया? पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन घोषित किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देखिए किसकी बात कर रहा है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग करता क्या है? भारत निर्वाचन आयोग करता क्या है? चुनाव करवाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, यह कौन कौन से चुनाव करवाता है। तो देखो कौन सा? संसद के कराता है, और किसके कराता है? राष्ट्रपति के कराता है। ठीक है, और किसके कराता है? विधानसभा के चुनाव कराता है। किसके? विधानसभा के। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भारतीय निर्वाचन संस्था है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, यह कौन कौन से चुनाव कराता है? संसद के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति कराता है, विधानसभा, और एक और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन कराता है? यही कराता है। ठीक है, अच्छा संसद में कौन कौन हुए? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति भारत का निर्वाचन आयोग, और हमारे देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं इनका चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, मतलब केंद्र का निर्वाचन आयोग। किसका? केंद्र का। अच्छा, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखाया है ना, ये संविधान का है पोर्शन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? कौन? छत्तीसगढ़। और आपको पता है कि टाटा के जो चेयरमैन है, अभी चेयरमैन क्या आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति है, सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति हैं। कौन? रतन टाटा। और रतन टाटा एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने पैसा क्या करते हैं? दान करते हैं। आपको पता है, आपने सुना होगा कि भाई एलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, पैसों में सबसे बड़ा आदमी, जेफ बेजोस सबसे बड़ा आदमी, अब नहीं रहा खैर। ठीक है, और अडानी, आपको पता है इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा पैसों वाला आदमी टाटा है। तो फिर हम उसको लिस्ट में क्यों नहीं गिनते? आपको पता है 10 एलॉन मस्क खरीद ले टाटा, 10 अडानी खरीद ले टाटा, इतना पैसा है टाटा की, सैकड़ों कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी यह लिस्ट में क्यों नहीं आता टॉप में? क्योंकि जो टाटा फाउंडेशन है वह एक ट्रस्ट है। ठीक है,
यह अपना पैसा दान करता है, अपने पास रखता नहीं है, बाकी तो सब लालची हैं। ये पैसा अपना दान करता है, खूब चैरिटी करता है, खूब दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। शादीशुदा नहीं है, ये सिंगल है। और आपको बता दें, इन्होंने टाटा समूह को बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचाया। यही कारण है कि दिल खोल के पैसा भारत में ये खर्च करते हैं, इसीलिए टॉप में नहीं है। वैसे टॉप में यही है, ठीक है। 10-10 एलोन मस्क को खरीद रहे हैं, इतना पैसा है इनके पास। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया? अनुराग ठाकुर ने, ठीक है। ये हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। किसने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया? वो कौन? अनुराग ठाकुर। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से, ठीक है। हाल ही में देखो क्या बोल रहा है। अब जो आपको है इसको स्टार लगा लीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था में आते हैं। क्या बोल रहा है? हाल ही में अंकटाड, क्या पढ़ेंगे इसको? UNCTAD। हाल ही में अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है कि भारत कितने प्रतिशत से आर्थिक समृद्धि कर रहा है? 5.7%। कितना? 5.7%। अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि को कितना बताया है? 5.7। अंकटाड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो, क्या बैग में, मेरे पीछे वाली चैन में बैग मेरा उधर है, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अंकटाड क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो भारत की अर्थव्यवस्था की दर बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो दर है वह कितने % से बढ़ रही है? 5.7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसमें नहीं तो अगले एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। अंकटाड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी अभी आप आगे बताएंगे अगली वाली स्लाइड में। फटाफट लिखो। हाल ही में अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.7%। फटाफट करो। आप लोग देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर हमारा साथ दोगे तो करंट अफेयर की आधे पौन घंटे की क्लासेस हम रोज चलाएंगे, रोज। अगर आप लोग हमारा जो है साथ दोगे, साथ देने का मतलब जल्दी आओगे तो, ठीक है। अगर जल्दी नहीं आ पाओगे तो फिर देख लिया आप लोगों ने कि हाल ही में अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि का दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 5.7%। 18वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? ममता कालिया, ठीक है। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? ममता कालिया। दो तरीके के प्रश्न बने कि ममता कालिया ने किस पुस्तक की रचना की है? जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद किसने लिखा है? ममता कालिया। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? वैली ऑफ वर्ड्स, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, यही तो आता है एग्जाम में। अब बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे। देखो अंकटाड का नाम आया था ना, अंकटाड का नाम आया था ना, तो जरा देखो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मैं इसको मिटा देता हूं, शुद्ध रूप से लिख लीजिए। इसका देखिए, यह एक अंतर सरकारी गवर्नमेंट है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1964 में। इसकी स्थापना कब? 30/12/1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान के चेयरमैन कौन है? रेबेका ग्रिंसपन। कौन है? रेबेका ग्रिंसपन। इतना आपको पता होना चाहिए। ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समूह होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, ठीक है, वॉज डेवलप्ड इन 1964। कब बनाया गया था इसको? 1964 में। एक्चुअल डेट क्या है? 30/12/1964। फुल फॉर्म नहीं भूलना, फुल फॉर्म बहुत पूछ रहा है आजकल एग्जाम में। क्लियर है? आए समझ में? हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? जेनेवा। देखो जैसे जेनेवा है, पेरिस है, हेग है और आपका वॉशिंगटन डीसी है, यहां पर बहुत सारे संस्थाओं के हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो भूलना नहीं है, हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान का चेयरमैन कौन है? रेबेका ग्रिंसपन, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ें अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम राज्य का नाम दिया था बताइए? छत्तीसगढ़। तो देखो इधर
ये रहा यहाँ पे छत्तीसगढ़। आपको बता दें सन 2000 से पहले हमारे मध्य प्रदेश का कुछ इस तरीके से देखो मैप था। ये पीले कलर का मध्य प्रदेश पूरा यहाँ तक लगता था, ये ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा ऐसे करके। लेकिन सन 2000 में ये जनजातीय क्षेत्र को अलग कर दिया गया और उसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर। ये नीले कलर का दिख रहा है ना, इतना हिस्सा काट दिया गया। वर्तमान में जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हो वो यहां से देख रहे हो। पहले कहां से था, इतना बड़ा पूरा जो है मध्य प्रदेश हुआ करता था। मध्य प्रदेश से एक राज्य निकाला छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये भी एक क्या है, स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, किसी भी सागर में नहीं खुलता। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि समुद्री घोड़े के आकार का कौन सा राज्य है भारत का। देखो समुद्री घोड़े जैसा दिख रहा है ना, समुद्री घोड़ा होता है ना, समुद्री घोड़े के आकार कौन सा है, छत्तीसगढ़। अच्छा, ये इलाका छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार। और ज्यादा नक्सली हमले भी कहाँ होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखो ये कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, कितने राज्यों के साथ। देखिए यहां से गिनते हैं, यहां से पहले क्या है, मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2, तेलंगाना 3, ये इधर आंध्र प्रदेश 4, ओडिशा 5, झारखंड 6 और उत्तर प्रदेश 7 राज्यों से अपनी टोटल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और आपको बता दें जहां पर ये छत्तीसगढ़ है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, चट्टाने हैं यहाँ पर, बहुत पुराने कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं जो कि गोंडवाना धरती का हिस्सा था। और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा, इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि भारत का उत्तम क्वालिटी का कोयला, खनिज पदार्थ, लोहा सब यहीं पर मिलता है, इतने एरिया में। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इसी को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। यही कारण है कि हमारे जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है वो भी इसी एरिया में है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट आपने सुना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पढ़ लिया हमने ना, अंकराट पढ़ लिया ना हमने। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 19वां। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, अनिल अग्रवाल को। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है क्या, अनिल अग्रवाल को। 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल, जो हमारे प्रधानमंत्री एक साल में पुरस्कार देते हैं तो वो किस प्रकार के पुरस्कार होते हैं, उसमें क्या क्या धनराशि दी जाती है, कैसे लोगों को दी जाती है, क्या कैटेगरी होनी चाहिए, तो इसका पोर्टल लॉन्च किया है किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो यहाँ से हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।